नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतबीर सिंह। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर C2 के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सभी राज्यों के लोगों ने भाग लिया और सरकार को चेतावनी दी कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर भी अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने जंतर मंतर पर अन्य प्रदेशों से आए हुए लोगों को संबोधित किया। सरकार को साफ चेतावनी देते हुए अपने संबोधन में कर्मचारी महासंघ ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले 5 अप्रैल को सभी राज्यों के कर्मचारी दिल्ली कूच करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसको लेकर जंतर मंतर पहुंचे प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता सत्यवीर सिंह से C2 की महिला AR सिंधु ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतबीर सिंह। मैं जंतर मंतर इस समय पहुंचा हूं जहां पर जो है अखिल भारतीय राज्य सफाई ये राज्य कर्मचारी संघ है उसके द्वारा एक हड़ताल की गई है और हमारे साथ एक महिला है जो अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे और आपको बताएंगे। आप अपना नाम बताएं। AR सिंधु, सचिव हूँ CITU का। आप C2 से संबंध रखते हैं, ये बताइए आज धरना प्रदर्शन क्यों किया जाए? देखिए, ये आज का धरना प्रदर्शन केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का है और हम तो इसके समर्थन में आए हैं ट्रेड यूनियन आंदोलन की तरफ से। तो ये बुनियादी जो अधिकार है, जो एक जीने लायक पेंशन मिलने का, जो पूरा जिंदगी भर काम करके हर एक मजदूर का है, कर्मचारी का है। और वो पेंशन सिस्टम भी पहले तो नहीं था, काफ़ी लड़ाई के बाद ट्रेड यूनियन आंदोलन का ये सिस्टम लागू हुआ था। तो जो तनख्वाह ले रहे हैं, तनख्वाह तो इंसान का जो एक जीवन स्तर होना चाहिए मिनिमम डिग्निफाइड लाइफ के लिए, तो उसके लिए तनख्वाह मिल रहा है, उसका आधा पेंशन मिलता था। वो पेंशन का सिस्टम को ख़त्म करते और एक जो है अभी जो है 10वीं में एक हिस्सा भी नहीं मिल रहा है, ऐसा पेंशन का सिस्टम ले रहे हैं। और वो जो वादा किया है ये जो नया पेंशन स्कीम के अंदर, वो भी कभी लागू ही नहीं होता है। जो जितना अमाउंट मिलना चाहिए ये स्थिति है। और अभी ये स्थिति भी हो गया है कि भर्ती तो बंद हो गया, ठेकेदारी कर्मचारी है। कहीं कहीं राज्यों में जो आउटसोर्स कर्मचारी को या ठेके कर्मचारी को और इवन परमानेंट एम्प्लॉय को भी जो है तनख्वाह महीनों तक नहीं मिल रही, ये स्थिति में आया है। और यही बहाना सरकार उल्टा दे रहे हैं कि ये जो देखो इनका बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, जो छूट है। तो ये जो है जो सरकार के अंदर में जो आय आना चाहिए वो तो कॉरपोरेट्स का टैक्स में लाखों करोड़ों रुपया जो छूट दे रहे हैं और राज्यों सरकारों का जो हिस्सा मिलना चाहिए वो भी उससे छीना जा रहा है। तो इस पूरे प्रकरण में फिर ये बोल रहे हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये लेके आके ये क्या बोल रहे हैं कि ये गवर्नेंस का ये नहीं है इसका, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका अलग है, लेकिन करते जो है कि ये गवर्नेंस सिस्टम की टेके पे चले। और इसके लिए जो है ये सारी जो माने ये ढांचा को चलाने का जो खर्चा है वो खर्चा भी खत्म हो और कॉरपोरेट डायरेक्टली खर्चा चलाए। जो वो कॉरपोरेट का जो है अभी जो है प्राइवेट IAS का आपका रिक्रूटमेंट प्राइवेट के पास में दे दिया, वो प्राइवेट IAS भी आएगा। तो नीचे का जो है ठेकेदारी ऑलरेडी है और आपका आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? और अग्निवीर का स्कीम लेके आया है क्या है? तो माने कि कॉरपोरेट के लिए कॉरपोरेट खुद चलाएंगे। पहले तो ऐसा था कि कॉरपोरेट के लिए तुम चलाओगे, जो ब्यूरोक्रेसी भी रहेगा और तुम्हारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी रहेगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी तो चला गया पूरा अंबानी अदानी, तो वहाँ पे भी बैठा है और सारे अरबपति बैठा है वहाँ पे। और यहाँ में जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर है वो भी उनके ठेकेदारी कर्मचारी बैठेंगे। ये सिस्टम लाना चाहते हैं जो कर्मचारी आंदोलन और ट्रेड यूनियन आंदोलन करने नहीं देंगे। वो सक्सेस नहीं है, सफल नहीं है, क्या नहीं है वो उसका मतलब क्या है? ये क्यों करना चाहते हैं? बुनियादी सवाल है, ये देश की रक्षा के लिए है। उसके अंदर एक सिस्टम है, उसके अंदर आप प्राइवेट उसके अंदर आर्मी भरोगे और जो ठेकेदार मजदूर होगा अपने काम के लिए और उनको जो क्या मिलता है और माने वन टाइम पेमेंट देके आपको ये खत्म करो। तो ये ठेकेदारी प्रथा उसके अंदर में लाओगे, 5 साल में काम करोगे, जाओगे 22 साल में तुम रिटायर हो जाओगे और वो प्राइवेट आर्मी बनेगा। और वही बोला है सरकार ने, खुद बोला उसको एक प्राइवेट आर्मी करके हम चलाएंगे। जो ये गुंडागर्दी है वो कॉरपोरेट का, अभी भी आपका जो है ये टैक्स लेने वाला, आपका टोल टैक्स लेने वाला और आपका जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम लेने वाला कौन है? बाउंसर्स है। तो पूरा का सस्ता आगे चलाने वाले भी बाउंसर्स बनाएंगे, ऐसा सिस्टम चलाना चाहते हैं। वही है जो बुनियादी जो ढांचा है देश का जनवाद का, उसी को ही खत्म किया जा रहा है, उसी पे ही हमारा विरोध है। इससे एक जो है कुछ दिनों के लिए
क्या जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको एक रोजगार मिल जाएगा, क्या सही है कि गलत है? जो रोजगार जो मिल रहे हैं पूरे देश के जो सत्ता के लिए और देश का बुनियादी जो ढांचे को गिरवी रखे हैं, तो कोई बच्चे भी नहीं चाहेंगे कि ये करे। किसी को नौकरी नहीं, वो उसमें परमानेंट भर्ती क्यों नहीं करते? ये जो बच्चे आवारा घूम रहे हैं उतने ही पोस्ट तुम्हारा ऑलरेडी है, उसके अंदर में तुम परमानेंट क्यों नहीं करते? जो हमारे जो है बेरोजगार बच्चे हैं उनको क्यों नहीं पक्का नौकरी मिले, यही सवाल है। आपको इस लड़ाई को कब तक लड़ना की वो है? जब तक हमें जो हमारा जीत हासिल नहीं होगा तब तक लड़ेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी आप? बिल्कुल रहेंगी। और क्या क्या योजनाएं हैं जिनके खिलाफ, जो सरकार की योजनाएं जिन्हें आप नहीं पसंद करते? देखिए, सरकार के जो बुनियादी जो निजीकरण की नीतियां हैं, जो पूरे जो सरकार जनता की संपत्ति है, बुनियादी चीज है, आपका पानी का, आपका जो पेट्रोलियम का जो आपने कर लिया तो अभी जो जनता भुगत रहे हैं, गैस का दाम का भी, आपका प्राइसिंग का जो सरकार के कंट्रोल तक खत्म कर लिया गया। तो यही है जो आम जनता के लिए, जो जनता को जो बुनियादी चीज इंश्योर करने के जगह में जनता ने जो संपत्ति बनाया है वो कॉरपोरेट को तिजोरी में डालने की सारे हर एक जगह में नीति है। अब जिस तरह से अग्निवीर की बात चली, तो अग्निवीर तो भर्ती किए जा रहे हैं, लोग अपने रोजगार भी ले रहे हैं, कैसे रोकेंगे? दो तो नीति पलटना है और या तो नीति चलाने वाले को ही पलटना है। वही हुआ है, ये पेंशन के मुद्दे को लेके हिमाचल के अंदर सत्ता पलटने का एक बड़ी कारण तो यही हुआ है। वहाँ पे जो कांग्रेस आई है वो इसी मुद्दे पर, इसका वादा तो दिया था, वादा तो किया है, वादा करके आना पड़ा, वादा करना पड़ा। जो कांग्रेस का नीति में तो ये पुरानी पेंशन स्कीम था नहीं, लेकिन जनता के साथ के लिए वो करना पड़ा, वही कर रहे हैं। और कृषि का जो कानून है वो पास करने पे विरोध नहीं किया, बाद में आके कर रहे हैं, तो वो क्या है? तो जनता जब साथ में नहीं है और राजनीति में ये रहना है तो तुम्हें जनता का मानना पड़ेगा, वही हो रहा है। तो क्या जितना जो हम ये मुद्दे लेके चलें, क्या संभव है कि सरकार इन सभी मुद्दों को माने? सरकार के पास में या तो सरकार नहीं रहेगा, जनता का सरकार होगा, जनता जो चाहेंगे जनता की ही सरकार होगा। अंग्रेजों ने भी चलाया था, तभी वैसा हुआ। जो यहाँ पे इमरजेंसी भी हुआ वो भी पलट गया। कितने सत्ता पलटा, क्या कारण है? शाइनिंग इंडिया लेके आया था तो वो क्यों पलटा? ये अगला चरण का आंदोलन का ये मान के चलो कि ये शुरुआत है। इसके आगे साथी ने बताया है कि हम 5 अप्रैल को दिल्ली के अंदर मजदूर किसान संघर्ष रैली, CITU, किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन, ये है BSNL एम्प्लॉइज यूनियन है, इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस एम्प्लॉइज है, बैंक एम्प्लॉइज है, सब लोग मिलके कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं कि हम इनको दिखाना चाहेंगे कि हम जो है यहाँ जिंदा है और हम तुम्हें ये काम करने नहीं देंगे। ये अगला चरण का शुरुआत है। और शुरुआत का 2018 की रैली का जो उसके आगे जो आंदोलन खड़े हुए थे, 2018 की जो रैली, और वही महाराष्ट्र में अभी किसान दोबारा मार्च कर रहे हैं। आपको याद करना है 2017 में 3 दिन का मजदूर आंदोलन हुआ। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है, कर्मचारियों का 10% उसकी तनख्वाह में से, ये कितनी शर्म की बात है सरकार के लिए कि उसका 10% पैसा कटा है। आज सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हम पुरानी पेंशन इनको देंगे, तो सरकार को वो पैसा लौटाना चाहिए, लेकिन सीतारमण पार्लियामेंट में बेशर्मी की हाथ को पार करते हुए कहती है पैसा वापस नहीं देंगे। आप समझ सकते हैं इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये सरकार लेना जानती है, किस तरीके से ले रही है लूट। आप देख लो, आपका 18 महीने का पैसा खा गए, लेकिन बिजनेसमैन को देने के लिए कर्जा माफ, टैक्स में कटौती, तमाम जितने भी धंधे हैं उनको दिए जा रहे हैं। रेलवे दिया जा रहा है, हवाई जहाज दिया जा रहा है, शिप भी दिया जा रहा है, बंदरगाह, प्लेटफॉर्म, हर चीज। और साथ में क्या बोलते हैं हमारे मोदी जी। तो दर्शकों बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज के साथ और मैं सतबीर सिंह लेता हूँ इजाजत।